So this is a question of series asked by UPSC in CSAT paper of 2011, right? So consider the following figure. This figure is given. So what is the missing number? We have to find this number. Okay. तो देखो आई हैव सीन कि स्टूडेंट जब भी ऐसा कुछ डायग्राम देखते हैं दे गेट कंफ्यूज, पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करो लिंक निकालने की कि व्हाट द रिलेशनशिप इज देयर, राइट? सो नॉर्मली रिलेशनशिप प्लस माइनस से होती है या मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो यहाँ पे देखो लिंक निकालना है, जैसे 2 6 बन रहा है तो इसको वी कैन एज्यूम इंटू 3, पर नीचे वालों में क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे हम एग्जैक्टली ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते रो वाइज, तो अब कॉलम वाइज देखते हैं। 280 बन रहा है, राइट? सो दिस विल बी ऑब्वियसली दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन, सो कितना मल्टीप्लाई करने पे 40, 2 इंटू 40 विल बी 80, राइट? एंड यहाँ पे क्या बन रहा है 6 इंटू 4 विल बी, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 इंटू 4 विल बी 24, 6 4 जा 24, राइट? तो अब यही सेम रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है यही यहाँ पे होनी चाहिए, राइट? तो चेक करते हैं 3 इंटू 40 दिस विल बी 40 देन 120, तो ये सेटिस्फाई हो गई, राइट? 3 इंटू 40 विल बी 120, राइट? तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गई, तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन होगा, राइट? तो यहाँ पे रिलेशन क्या है 4 का, तो दिस विल बी 4, राइट? सो दिस विल बी लाइक सपोज दिस इज x इंटू 4 विल बी इक्वल टू 36, राइट? सो जो रिलेशनशिप यहाँ पे था वही सेम सेकंड वाले में होगा, राइट? तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 4 9 36, राइट? सो x इज 9, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट? सो देखो यहाँ पे समझने की बात ये है कि नॉर्मली जो रिलेशनशिप आपका पहले वाले इसमें मैट्रिक्स में है वही सेम दूसरे वाले में होगा, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि इनमें ये रिलेशनशिप है, राइट? कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में इंटू 40 हो रहा है, सेकंड में इंटू 4 हो रहा है ना? यहाँ पे सेम रूल वी विल अप्लाई कि यहाँ पे 40 हो रहा है और यहाँ पे 4 टाइम्स, राइट? सो वी गॉट द आंसर. So this is a question of series asked by UPSC in their CSAT paper of 2013. Consider the following matrix. So what is the number at x in the above matrix? So this matrix is given, right? तो यहाँ पे हमें ये x find out करना है, x क्या है? तो यहाँ पे normally जो relationship होती है, as I told you many times, like this will be either row wise or column wise, right? And normally plus minus, right? नॉर्मल जो ऑपरेशंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब अप्लाई होते हैं, राइट? पर आप इस क्वेश्चंस में देखिए जो मिडिल नंबर है वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं जो लेफ्ट एंड राइट में नंबर है, राइट? तो जैसे यहाँ पे 3 है, ये 7 है, बस मिडिल में 370 है, राइट? यहाँ पे 2 है, 6 है एंड 2 to 4 है. सो नॉर्मली जब भी बड़े नंबर्स होते हैं तो जो रिलेशनशिप होता है या तो स्क्वायर्स में होगा या क्यूब में होगा, राइट? तो यहाँ पे एज वी कैन सी कि स्क्वायर्स में तो नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये तो स्टिल द नंबर इज लेस. बट इफ वी कंसीडर द क्यूब 3 क्यूब एंड 7 क्यूब, 7 क्यूब वी नो नॉर्मली फॉर सीसेट एग्जाम इट्स गुड इफ यू रिमेंबर क्यूब ऑफ 2 to 9, राइट? 2 से 9 तक के अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, राइट? याद होने ही चाहिए. तो 7 का जो क्यूब होगा वो 243 होता है, तो दिस नंबर इज 343, राइट? सो दिस इज 370, तो वी आर नियर. तो अब 3 का भी क्यूब ले लेते हैं, तो 3 का क्यूब 27, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं सो व्हाट वी आर गेटिंग 370, राइट? तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये जो नंबर है फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन दोनों का क्यूब लेके ऐड करके बीच में लिख दिया है, यही रिलेशनशिप है. अब सेकंड से ये चेक कर लेते हैं कि ये रिलेशनशिप जो हमने फाइंड आउट करी है फर्स्ट रो में यही सेकंड रो में अप्लाई हो रही है या नहीं, राइट? तो 2 का क्यूब 8, राइट? 6 का क्यूब क्या होता है 2 1 6, सो दोनों का एडिशंस क्या हो गया 2 2 4, तो वी आर गेटिंग, सो दिस रिलेशनशिप इज परफेक्ट. सो द सेम रिलेशनशिप वी विल अप्लाई इन दिस थर्ड रो, राइट? सो दिस विल बी 1 क्यूब विल बी 1, राइट? और ये नंबर हमें पता नहीं है, सो दिस विल बी x क्यूब is equal to 730, right? So x cube will be 729. अब 729 किसका क्यूब रूट है, सो दिस इज 9. 9 का क्यूब अगर आप निकालेंगे सो दिस इज 729, राइट? तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 9,
सो x इज 9, राइट। अगर आप ऑप्शन से भी जाएंगे यहाँ पे तब भी आप कर सकते हैं इसको कि 5 का तो नहीं होगा बिकॉज वी हैव टू ऐड, राइट। 8 नहीं होगा, सो दिस विल बी 11 कैन नॉट बी, सो इट विल बी 9। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। सो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल रिलेशनशिप लगाया है, दोनों साइड का क्यूब लिया है और एडिशन किया है, राइट। तो आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। इफ यू गाइस स्टिल हैव सम इश्यूज तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। So this is a question of series asked by UPSC in their CSET paper of 2013, right? Examine the following three figures in which the number follow a specific pattern. So we have to find out the pattern. The missing number in the third figure above is. So we have to find out this, right? तो अब ऐसे वाले फिगर्स में नॉर्मली क्या करना होता है कि वी हैव टू फाइंड द पैटर्न। सो पैटर्न नॉर्मली क्या होगा कि प्लस माइनस होगा या तो, राइट, दे विल बी रिलेटेड विथ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई नॉर्मली, राइट। कुछ क्वेश्चंस में क्यूब होता है, स्क्वायर्स भी होता है, राइट। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें तो ये 84 है, ये 12 है, ये 14 है, राइट। तो इनका टोटल अगर हम देखें तो 84 माइनस 12 14 नहीं आएगा, 84 माइनस 14 12 नहीं आएगा, राइट। तो प्लस माइनस तो वर्क नहीं कर रहा है, तो मल्टीप्लाई या डिवीजन देखते हैं। तो 14 से तो ये नहीं जाएगा, 12 से ही जाएगा। सो 12 7 जा 84, राइट। एंड 7 और 14 में क्या रिलेशन है? 7 2 जा 14, राइट। सो दिस कैन वर्क आउट, राइट। सो 9 9 जा 81 एंड 9 इंटू 2 वट वी डिड हियर ना, जो यहाँ पे किया है वही यहाँ पे करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे 7 आ गया था, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो वी आर गेटिंग 14। सो सिमिलरली 9 इंटू 2 विल बी 18, राइट। तो द सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर। 11 8 is 88 and 8 into 2, 8 into 2 will be 16। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 16, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज a question of series asked by UPSC in their paper 2014, right? So this is matrix is given. So consider the table given below in which the number be a certain relationship among themselves along the rows. Which one of the following number is the missing number indicated above? See UPSC ना ये चीज भी मेंशन करता है कि जो रिलेशनशिप है वो रोज में है, पर नॉर्मली जो और एग्जाम्स होते हैं उनमें जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बस डायरेक्टली दिस डायग्राम देंगे, राइट। बट यूपीएससी फॉर क्लैरिफिकेशन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेंशनिंग कि रिलेशनशिप आपको किस डायरेक्शन में ढूंढना है, कॉलम वाइज ढूंढना है कि रो वाइज ढूंढना है, राइट। सो नॉर्मली मैंने देखा है जब भी स्टूडेंट्स ये पिक्चर देखते हैं दे गेट कंफ्यूज कि व्हाट दे शुड डू, राइट। उनको समझ नहीं आता कि ये कैसे सॉल्व होंगे, राइट। सो नॉर्मली नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट आर वेरी fearful in this, right? So see these are very easy questions. Normally यहाँ पे रिलेशनशिप या तो प्लस माइनस में होता है, राइट, या मल्टीप्लिकेशन में होता है, राइट। नॉर्मली इन्हीं में होता है, या नॉर्मली स्क्वायर रूट में आ जाएगा ज़्यादा, बट दिस इज़ वेरी रेयर, राइट। स्क्वायर रूट दिस इज़ वेरी रेयर, पर नॉर्मली इन तीन में ही होता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे हमको एक्स फाइंड आउट करना है, राइट। सो नॉर्मली पहले एडिशन करके देखते हैं, राइट। तो एडिशन से नॉर्मली हो जाता है कि जैसे कि 29 और 13 है या 29 और 18 है, इसका एडिशन या तो थर्ड के बराबर होगा या इनका जो डिफरेंस है वो उसके बराबर होगा, राइट। सो जैसे ही आप 29 माइनस 13 करेंगे, राइट, तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, राइट। पर हमारे को क्या दिया हुआ है? 18। 30 माइनस 27 3 दिया हुआ है, राइट। तो सीक्वेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, पर इसका टोटल भी करके देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, राइट। सो 29 प्लस 13 प्लस 18, तो यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे 29 प्लस 13 कितना बनेगा? 42, 42 प्लस 18, सो दिस विल बी 60, राइट। सिमिलरली यहाँ पे चेक करेंगे अब इस चीज़ को कि यहाँ पे भी 60 बन रहा है कि नहीं। सो 30 प्लस 27 प्लस 3, दिस इज ऑल्सो 30, सो दिस इज ऑल्सो 30, सो दिस इज 60। सो यहाँ पे वी विल सी ओनली relationship in rows, right? So these are columns and these are row. This is row 1, this is row 2, this is row 3, right? तो इसका एडिशन भी 60 आ रहा है, इसका एडिशन भी 60 आ रहा है, देन इसका एडिशन भी 60 होगा, राइट। रीजनिंग में ऐसे ही
निकाला जाता है आंसर्स को, राइट। सो अगर इसका एडिशन भी 60 होगा, सो दिस इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 प्लस 19, दिस विल बी 52, राइट। 52 टोटल कितना होना चाहिए 60, तो 60 माइनस 52, सो दिस विल बी 8, सो x की वैल्यू विल बी 8। इफ x is 8 then row wise the total of these value will be 60, रो 2 की भी वैल्यू टोटल 60 होगा, रो 3 का भी वैल्यू 60 होगा, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। This is a question of series, right? So series in reasoning, right? So this is a question of series asked by UPSC in their CSAT paper of 2015. Consider the following matrix. What is the missing number? So we have to find out this missing number in the matrix. So this matrix is given. See, many students whenever they see this kind of matrix, उनको लगता है ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, राइट, तो उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो हाउ वी शुड अप्रोच इट, लाइक इफ यू सी, सो देखो जब भी मैट्रिक्स होता है तो रो वाइज होगा कुछ कनेक्शन या कॉलम वाइज, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें इस कॉलम में, तो यहाँ पे 3 a 6 है, सो वी कैन से 3 into 2, राइट, 3 into 2 6, यहाँ पे देखिए 8 7 56, तो ये 7। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो नंबर दिया है उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहे हैं, राइट, क्योंकि 3 से एक नंबर 2, तो 3 into 2 6, यहाँ पे आ गया 8, सो 8 का एक कम 7, 7 into 8 56। सिमिलरली यहाँ पे 10 into 9, सिमिलरली यहाँ पे 2 into 1, 2 से एक कम क्या है 1, सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ का हमें ऐसे फाइंड आउट करना है, और ये वाला देखते हैं, यहाँ पे लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 से एक नंबर क्या है कम, 0, सो 0 into 1 विल बी 0, सो दिस इज, तो ये जो लॉजिक है ये हर कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, तो सिमिलरली इस वाले कॉलम पे अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है 5 into 4, राइट, 5 into 4 होगा ना, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा बड़ा नंबर, राइट, सो 5 यहाँ पे आएगा, राइट, उससे कम एक 4, सो 5 into 4 20, सो ये लॉजिक बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ऊपर वाला, फर्स्ट रो का नंबर सेकंड को डिवाइड कर रहा है, 3 2 6, 8 7 56, तो सिमिलरली यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जो 20 को डिवाइड कर दे, राइट। तो आप अगर ऑप्शन से देखोगे तो ओनली 5 ही ऐसा नंबर है जो 20 को डिवाइड कर पा रहा है, 0 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, राइट। तो बचा क्या, ऑप्शन ए, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू गाइस स्टिल हैव सम इश्यूज इन दैट, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सीरीज asked by UPSC in their CSAT paper of 2015. What is the missing number x in the series? This is the series, right? So हमें this x we have to find out, right? So देखो initially यहाँ से कुछ ट्रेंड पता नहीं लगेगा, right? So यहाँ से ट्रेंड पता करते हैं। So 21 and 31. So what is the difference? Plus 10, right? 31 43 हो रहा है नेक्स्ट टाइम। So how much is the difference? Difference is plus 12, right? तो यहाँ पे plus 10 plus 12, तो इससे पहले क्या होगा 10 से, इससे पहले plus 8 होगा, right? So the difference between x and 21 will be plus 8, right? So x कितना हो गया 21 minus 8, right? 21 minus 8 will be 13, so this will be 13। अभी चेक कर रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। If this is 13, right, this is 21, तो यहाँ पे डिफरेंस प्लस 8 का, तो यहाँ पे डिफरेंस 6 का होगा इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये बात सही है, 6 का होकर 13 आ रहा है ना, और आगे यहाँ पे 10 का होगा, फिर 12 का डिफरेंस होगा, राइट। यही हमने निकाला ना कि यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, इसके पहले 8 का, दो का डिफरेंस, दो का फर्क आ रहा है, राइट। 8 + 2 10, 10 + 2 12, राइट। सो 6 + 2 8, तो इससे पहले 6 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 - 7, 6 का डिफरेंस है, सो 13 इज द राइट ऑप्शन, ओके। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सो सी इज करेक्ट आंसर, राइट। This is a question of series asked by UPSC in CSAT exam of 2018, right? See, knowing this कि ये कौन से चैप्टर से है, it's very important. That's why in every question I am letting you know कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से आया है, तो आप
उस टॉपिक के फॉर्मूले यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यूपीएससी में ये पता होना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर। देखिए ये बहुत क्लमजी लगता है क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये 4x4 का मैट्रिक्स है, राइट। नॉर्मली तो 3x3 और 2x2 के नहीं सॉल्व होते हैं, तो ये तो 4x4 का है, राइट। सो हाउ वी शुड अप्रोच इट, व्हाट इज द नंबर, तो हमें ये नंबर बताना है यहाँ पे क्या आएगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चंस में प्लस माइनस, राइट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब यूज होता है, राइट। या किसी में स्क्वायर या क्यूब भी आता है, लेकिन ये बहुत कम आता है, नॉर्मली इससे सॉल्व हो जाता है, राइट। तो यहाँ भी हम देखेंगे इनमें से कौन सा पैटर्न सेट बैठता है, राइट। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं, पहले देखते हैं कि इसका टोटल कितना होगा। टोटल अगर देखें कि मे बी द टोटल इज सेम फॉर ऑल, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 16 और 24, राइट। सो 24 इज द टोटल ऑफ फर्स्ट वन, तो ऑफ कोर्स इसका तो ज़्यादा होगा, तो टोटल वाला तो कॉन्सेप्ट वोंट वर्क हियर, राइट। अब देखते हैं कि प्लस माइनस करके देखते हैं, वही 8 + 6 14 हो रहा है एंड ये 6 + 4 10 हो रहा है, राइट। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। नाउ अल्टरनेट करके देखते हैं, 8 + 4, 8 + 4 is 12 and 6 + 6 is also 12, right. So 12 और 12, right. और यहाँ पे ये हमें पता लग गया कि दोनों का एडिशन जो फर्स्ट है एंड थर्ड है, राइट। और यहाँ पे सेकंड और फोर्थ का जो नंबर है वो सेम आ रहा है, तो अब उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। 10 + 6 16, 11 + 5 16, ये भी 16 है, गुड। तो वी फाउंड अ पैटर्न। सो 15 + 8, right, 23. So 16 + 7 will also be 23. तो फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड और फोर्थ का जो एडिशन है दैट विल बी सेम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें ये वाला पता करना है, तो 13 + 8, 13 + 8 is 21, राइट। तो इसका एडिशन भी 21 होना चाहिए। तो 4 + हाउ मच, 4 + x, सपोज हियर वी हैव x, तो दिस शुड ऑल्सो बी 21, क्योंकि यहाँ पे भी 21, क्योंकि दोनों का जो एडिशन है वो सेम आ रहा है, तो ये भी 21 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, x हो गया 17, राइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। सो दिस इज अवर आंसर, ओके। दिस इज a question of series from reasoning, right, asked by UPSC in their CSAT paper of 2019. So this is, consider the following sequence that follows some arrangement. So this series is giving, right, the letter that appear in the gaps are, right. So in this question how we will do, I told you, like, we will count the number of letter in this series, right, with blank space, right. So how many total letters will come in this series? So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So total 15 letters are here. So now we will group them. So we can group them in, या तो 3 letters का ग्रुप बना सकते हैं या 5 letters का, right. So normally 2 और 3 थोड़ा small हो जाता है, so normally we should try with 5 letter with 3 or more, right. So यहाँ पे 5 से हम ट्राई करते हैं। So first, second, third, fourth, fifth, right. So we will draw line here, 3, 4, 5. Then one line will draw here, right. So now we will see, can we find some pattern in this? So see what is happening. The last digit are same as first digit, right. So here the second digit is same as first digit from the second group, we can say. So here also C will come, right. And we cannot say about the middle one, so let's leave it for now. Now here we will check. So initial letter and last 2 letter will be same. So here also B. So this will be also B, right. And the first letter will also be B, right. And this is C. Initially it was A, then last is C, then in middle it will come B. So what will be the series? The series will be C and triple B, right. So the answer will be option B. So B is the correct answer choice, right. आप 3 से भी ट्राई कर सकते हैं, पर 3 से सीक्वेंस नहीं बनेगा, राइट. इफ यू विल सी, दिस इज बिकमिंग CCA, then CCA, then here it is becoming ABA, right. And then here also it is becoming ABB, and this is becoming CBB, right. तो 3 लेटर अगर आप लेंगे तो उससे इसमें पैटर्न नहीं मिलेगा, पर हमने 5 लिया तो पैटर्न हमें मिल गया,
राइट, तो इसमें ट्राई करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ method we have to use in this. Okay, so this is a question taken from series chapter, right, asked by UPSC in CSET paper of 2019. सीरीज से हमेशा हर ईयर अराउंड 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इजी. ओके, कुछ कुछ कभी कभी थोड़ा ट्रिकी आते हैं, बट नॉर्मली यू कैन डू इट. सो लेट्स सी what is x in the sequence. So we have to find the x. What's the series? 4, 196, 16, 144, 36, 164. If you will see, you can say कि ये सारे जितने भी नंबर हैं, these are squares, right? So किसका स्क्वायर है? 4 is the square of 2. This 196 is square of 14. 16 is the square of 4. ये 12 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, this is 10 square, this is 8 का स्क्वायर, and this is x, right? So now our series become this. So अब इस सीरीज में देखते हैं, तो what we can do, like if you will see these alternate numbers, right, 2, 4, 6, 8, तो alternatively क्या हो रहा है यहाँ पे इस वाली सीरीज के साथ, इस वाली सीरीज में क्या हो रहा है, तो ये वाली जो सीरीज है इसमें स्क्वायर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 का आया, 4 का आया, 6 का आया, 8 का आया, नेक्स्ट 10 का आएगा, और हमें वो चाहिए ही नहीं, राइट. तो हमें तो x चाहिए, तो वो x यहाँ से निकालेंगे, राइट. सो यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, फिर 12 का स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर है, राइट. सो दो दो नंबर कम होके स्क्वायर हो रहा है. सो 10 के बाद -2 क्या होगा? 8. तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 8 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64. तो x क्या होगा? 64. सो ऑप्शन बी is 64. So this is our answer, option B. So this is a question of series from reasoning asked by UPSC in CSET paper of 2019. So what is x in the sequence? So we have to find the x. What is the series? 132, 129, 124, right? So this is in decreasing order. So let's find the difference. What's the difference here? The difference here is 3. You can write -3, fine, and the difference here is -5. Next difference is -7, right? 124 minus 117. So what's the difference? 7, right? So this is decreasing series, so it will be like 117 minus 124, right? So this will come out -7, fine. Normally ऐसे ही करते हैं ना सीरीज में. Now next difference is 11, fine, and the next is how much? 13, right? So the next will be how much? So हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, right? तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13. So all these numbers are, ये नंबर कैसे हैं? ये सारे प्राइम नंबर है. So next प्राइम नंबर क्या होगा? 15, 16 और 17. कौन सा होगा? तो 17 होगा, right? 15 is not a prime number, right? So next number will be -17, right? So -17. So 93 plus -17 कितना हो जाएगा? It will be 76, right? So what will be the answer? The answer is option C. So C is our answer. This was easy question, right? बस यहाँ पे ये याद रखना है कि 3, 5, 7 जो है ये प्राइम नंबर्स का डिफरेंस हो रहा है. इसको आपको ऐसा नहीं मान लेना है कि ऑड नंबर का डिफरेंस, राइट? जैसे यहाँ से ये पता लग रहा है 7 के बाद 11 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, राइट? सो यहाँ से ये चीज पता लग रही है. ओके, सो दिस इज a question of series asked in UPSC CSET paper of 2020, right? Let's first of all change the color of pen, right? Now consider the following arrangement that has some missing letter. So this series is given and we have to find the missing letter. So whenever we have this kind of series will alphabetical, so what we have to do, we have to just count the number of alphabet in this series, right? So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So there are 20 places, so there will be
20 alphabet. So this is a alphabet series, right? So 20 alphabet, we will count the missing place also in this, right? So when we will group, so we can group them in 4 or 5, right? 4 या 5 के ग्रुप बना सकते हैं, राइट? बना तो 2 के भी सकते हैं, पर 2 इज वेरी स्मॉल। 3 के नहीं बनेंगे, राइट? सो 4 के बन जाएंगे एंड 5th के बन जाएंगे। ओके, सो नॉर्मली ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? मतलब यू कैन टेक अ फैक्टर, right? So 4 and 5 are factor. So now we will just first of all we will draw with 4. So let's assume we are making 4 letters, right? So what is happening? You have to draw a line like this, right? Like this. This is wrong one. Okay, first, second, third, fourth. So the line will come here, right? So this is AB, AB. So here will be, if I will put AB, AB, we can make it AB, AB also here. But when we are going here, what will happen? This is CB, and what we will write here, right? So this is it's not possible. Let's make a group of 5, right? Let's see by making a group of 5. So AB, AB, and till here, right? So this is B. First, second, third, fourth, fifth. We will draw a line here. First, second, third, fourth, fifth. We will draw a line here, like this, right? So here it will be AB, AB, and blank space. Here it is B, blank space, B, and B. So last digit also be the initial digit. So here will also the B will come. Oh, sorry, A will come because the initial is A, right? So here the A will come. Now B, and on the second position the next letter is coming. So here C will come. So BC, BC, and B, right? Are you getting this thing? Now here if you will see, it will be first and third letter are same. So third letter is C here. So here also C will come. So this will be C, CD, CD, and then C. So this is also correct, right? Now the fourth, DE, and here DE, and then D. So this series is becoming complete, right? So what will happen? The initial letter will be A, second letter will be C, right? Then C, and then E. So this option C is the correct choice, right? So this will be the our answer. आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। इनिशियली हमने 4 की ग्रुपिंग करने की कोशिश करी, राइट? पर 4 की ग्रुपिंग से पैटर्न नहीं बना। देन वी विल ग्रुप इन 5 का ग्रुपिंग करा, राइट? सो ऐसे करके देखना पड़ेगा एग्जाम में, बिकॉज दिस इज रीजनिंग क्वेश्चन, राइट? सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सम फॉर्मूला हियर, राइट? सो it won't take much time in exam, right? If you will practice it, you can solve it in, I hope, in 1 minute itself, right? So this is a question of series asked by UPSC in their CSAT paper of 2020. So what is the missing term? So we have to find the missing term in the this. So this question can be in this question is also in the form of analogy, or we can also classify this question in coding and decoding, right? और कुछ लोग इसको सीरीज के क्वेश्चंस में भी डालते हैं, राइट? तो अगर आप देखें, आई टोल्ड यू व्हेन वी सॉल्व द कोडिंग एंड डिकोडिंग, व्हेनेवर यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन of coding and decoding, what we should do? We should write ABCD, right? So first of all you should write this one, ABCD, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर आपने ये लिख लिया ना तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए नाउ, अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो साइन है आपको पता होगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम मैथ करते हैं उसमें ये प्रोपोर्शन का साइन है, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन इन दोनों टर्म्स में होगा। तो हमें इन दोनों टर्म्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये जो है ACPQ और ये दिया हुआ है BESE, राइट? तो इनमें क्या रिलेशन है? अगर आप देखें तो A+1 इज B, C के बाद E आ रहा है तो +2, दिस इज +2, +1 का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर, +2 का मतलब सेकंड, राइट? सो P is getting converted into S, so this is first, second, third, so this is the relation is +3. Similarly Q is getting converted into
Q. So this is first, second, third, fourth. So this is plus 4, right? अब यही सेम लॉजिक हमें MNGI पे लगाना है, MNGI. सो प्लस 1, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, इस पे क्या आएगा प्लस 2, प्लस 3 एंड ये होगा प्लस 4, राइट? सो M का नेक्स्ट नंबर क्या है N. N का सेकेंड नंबर फर्स्ट सेकेंड P, राइट? G का थर्ड नंबर, G वाली पोजीशन से थर्ड नंबर हमको जाना है, राइट? सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो दिस विल बी J, राइट? नाउ I will gets converted into, मतलब देखो इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड भी होता है, राइट? सो वी आर गोइंग प्लस 4. अगर आई विल राइट -4, राइट, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट, बैकवर्ड. अभी हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं इसलिए +4, क्योंकि यहाँ पे भी +4 है, मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं सीरीज में. सो आई विल गेट +4. सो आई इज हियर 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सो दिस विल बी M, राइट? तो क्या बन गया MPJM. तो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, right? So this is the answer, right? So this is a question of series asked by UPSC in their CSAT paper of 2020, right? A simple mathematical operation in each number of the sequence. So this is the sequence they have given, right? So ये sequence दे रखा है. Result in a sequence with respect to prime number, right? So which one of the following is the next number? So we have to tell the next number in this sequence. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इस पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है विद ईच नंबर, राइट? जितने भी नंबर है इनके साथ कुछ ऑपरेशन किया गया है, राइट? तो इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट इन ए सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, राइट? तो हमें ये जो सीक्वेंस है इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हमें एक रिजल्ट मिल रहा है. वो रिजल्ट क्या मिल रहा है? वो रिजल्ट मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, राइट? सो दे हैव गिवन दैट, राइट? तो यानी कुछ ऑपरेशन करके हमें प्राइम नंबर मिल रहा है. सो हमें बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा. सो इफ यू विल सी नॉर्मली व्हाट इज प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, राइट? सो दे विल बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1. ऐसे कौन से नंबर हैं? ऐसे नंबर होगा जैसे कि 5, 7, 9 होगा या नहीं होगा प्राइम नंबर? 8, 9 नहीं होगा बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3. सो 11, 13, 15 होगा कि नहीं? तो ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर, राइट? सो नाउ if you will see this is 14. So 14 is near to which number? It is near to number prime number 13. 18 is near to which number? Prime number 17. Similarly 20 is near to prime number 19. 24 से एक नंबर जो पहले हुआ है 23, ये भी प्राइम नंबर है. 30 से पहले एक जो नंबर है 29, वो भी प्राइम नंबर है. 32 से एक नंबर जो पहले है 31, वो भी प्राइम नंबर है. सो इस सीरीज में क्या हो रहा है? सीक्वेंस में अगर आप देखो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 17. 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 19. 19 के बाद प्राइम नंबर 23. तो प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है यहाँ पे, राइट? सो नेक्स्ट नंबर 31 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा? 33. 33 नहीं होगा बिकॉज दैट इज डिविजिबल बाय 3. 35. 35 भी नहीं होगा. सो नंबर विल बी 37, राइट? 37 होगा, पर ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में प्राइम नंबर से एक नंबर ज्यादा करके दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 37 + 1. तो नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में क्या होगा? 38. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज a question of series asked by UPSC in CSAT paper of 2021. So in the series, so this is alphabetical series questions, right? So now we will see like how to approach these kind of questions. ये नॉर्मली हर साल एक क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, ठीक है? तो जब भी ऐसा अल्फाबेटिकल सीरीज होता है, सो व्हाट वी शुड डू, इसमें पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. इन द सीरीज फिल द 6 blank using one of the following given 4 choices such that the series follow a specific order, right? तो इसमें सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि टोटल, देखो ये सीरीज में क्या होता है? ग्रुपिंग करना होता है. तो ग्रुपिंग करने के लिए हम इसको काउंट करेंगे कि कितने इसमें कितने लेटर्स हैं, राइट? और उन लेटर्स को इक्वली डिवाइड करेंगे.
so that we can find out the patterns, right? So यहाँ पे काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. सो टोटल कितने इसमें लेटर हैं? 18. सो अब 18 लेटर्स कैन बी डिवाइडेड और कैन बी ग्रुप इन, या तो 3 का ग्रुप्स बनाएंगे या 6 का, राइट? सो यहाँ पे हम 3 का ग्रुप बनाते हैं. अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, so that I can explain this question, right? So this is the series given by the examiner, right? अब इसमें हमने बोला है कि 3 के सेट बनाते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करिए. एग्जाम में भी ऐसे लाइन ड्रॉ करना है ताकि आप सेपरेट कर सको उसको, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो यहाँ पे हमें ये पूरा पैटर्न मिल रहा है, डबल ए बी, राइट? सो नॉर्मली क्या होगा कि पैटर्न या तो सेम होगा, राइट, या पैटर्न्स रिपीट होंगे. तो पैटर्न अल्टरनेटिवली भी रिपीट हो सकते हैं, राइट? या इंक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह में रहेंगे, ए पहले ए बी आया फिर ए डबल बी या ए बी सी, इन दिस वे, राइट? सो लेट्स सी यहाँ पे क्या पैटर्न है. सो डबल ए बी आएगा. सो यहाँ पे बैक एंड से करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फुल लेटर मिल रहा है, ठीक है? ये पैटर्न मिल रहा है. देखते हैं ये वाला पैटर्न कहीं पे और भी आ रहा है क्या. सो डबल ए बी, तो यहाँ पे आ सकता है डबल ए बी, यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ए बी दिया हुआ है. यहाँ पे ये आ सकता है डबल ए बी, राइट? और तो यहाँ पे ये अल्टरनेटिवली हो रहा है, तो अगर ये हो रहा है तो इसको छोड़ के यहाँ पे चेक करना चाहिए, यहाँ भी आ सकता है डबल ए बी, राइट? तो यहाँ पे डबल ए बी कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डबल ए बी, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है? और यहाँ पे भी ए आएगा, और यहाँ पे ये पैटर्न है, ठीक है? अब ये वाले पैटर्न को चेक करते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये पैटर्न क्या बन रहा है? ए बी, राइट? अगर यहाँ पे ए बी है स्टार्टिंग में और यहाँ पे ए के साथ ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? बी. यहाँ पे बी लास्ट में है तो यहाँ पे भी लास्ट में बी आएगा, राइट? और ये तो दोनों हो गए, और इसका नाउ अल्टरनेटिवली यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना है? ए डबल बी. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा पहले वाले में और इसमें बी आएगा, राइट? तो ये हमारी सीरीज बन गई ए डबल बी, डबल ए बी, फिर ऑल्टरनेटिवली वो आएंगे, राइट? फाइन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी. तो देखते हैं यहाँ पे किस में आ रहा है? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी से यही वाली सीरीज है, ठीक है? सो ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. मैंने काफी डिटेल में समझाया. आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा. इफ यू गाइस स्टिल हैव सम इश्यूज इन दैट, so you can connect with us and I will explain you this question again personally. So this is a series type question. So series type questions are found in reasoning, right? So this is a series kind of question asked by UPSC in CSET exam of 2021, right? So following is a matrix of certain entries. The entries follow a certain trend, row wise, right? So choose the missing entry accordingly, right? तो ये कॉलम होते हैं, राइट? दिस इज कॉलम और ये रो होती है, राइट? बिकॉज यहाँ पे लिखा है पैटर्न आर रो वाइज. ओके, सो दिस इज रो. सो पैटर्न आर फाउंड इन रो. सो सी, ये देखने में थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी. समटाइम इट कुड बी हार्ड, राइट? बट नॉर्मली देयर इज ओनली multiplication, addition, right? So these kind of trend are found in the questions. Okay, so like as you can see here, okay, this is 7b, 10a and 3c. Just forget b, a or c. We will see the pattern of that, right? So just remember 7, 10 or 3, and in second row 3, 9 or 6, and here 10, 13, and this thing we have to find. So what the pattern you can see? You can see like this is 7 plus 3, this will be equal to 10. 3 plus 6 will be equal to 9, right? So 10 plus something will be equal to 13. So this number will be 3 because 10 plus 3 will be equal to 13. So there will be 3. Now we can see from the option, in 3 options we have 3. So first option we can eliminate, right? Now what will come? A, B or C? If you will see here, this is B, this is A, this is C, and here C, B, A, and here A, C. So अगर हम नॉर्मली देखें तो सब में A, B, C आ रहा है, राइट? यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, C है, A, B, C आ ही रहा है तीनों में. तो यहाँ पे A और C आ गया, तो what is remaining? B. So we can, what will be the answer? 3B. Otherwise you can see like
कि what pattern ABC are following. Sometimes we need that thing also in the questions, right? But in this question that is not needed. तो यहाँ पे simply we can say कि एक रो में ABC जरूर आ रहा है, यहाँ पे ABC आ रहा है, ठीक है, इसमें भी C आया, B आ गया, A आ गया, यहाँ पे A और C आ गया, B is remaining. So what will be the answer? 3B. So answer would be option C. So option C is the correct answer. So this is a question of series asked by UPSC in CSET paper of 2021, right? You are given two identical sequence, so in two rows. So this first sequence is given and second sequence. What is the entry in the place of C for the sequence second, right? तो second sequence में हमको C find out करना है, right? now इसको कैसे करेंगे? तो sequence first में देखते हैं कि क्या relation है जिस sequence में, right? So this is not matrix, तो यहाँ पे इनका relation आपस में नहीं देखना है. You don't have to see the relation, right? Relation of sequence 1 with sequence 2. We have to do what is the relationship in sequence 1, that relationship we will apply in sequence second, right? So sequence 1 में अगर देखें तो first is 8, then it is becoming 4. So what is happening? It is happening 1 by 2, 1 by 2 of first number. Now, so this is becoming 1 by 2, right? 4 is becoming 6, right? So initial number हमने देख लिया कि 1 by 2 का relationship आएगा, right? So this will be something related to 1 by 2, right? So this 1 by 2 will remain, right? This number numerator will change, denominator will remain same, right? So now we will see, if we will write 2, then this number should become 4, but this is 6. So now we will write 3 here. Now we will see that 3 is right or not. 4, 3 by 2, right? So this is becoming 6 and we are getting 6. So here 4 to 6 relationship is multiply with 3 by 2. Now the next will be, now we got some idea. Like in the first one, this is 1 by 2, second is 3 by 2, then the third will be 4 by 2 or 5 by 2. It will be 5 by 2. Now we will check, right? So this is 6 into 5 by 2, right? So this is coming 15. So this is correct. The next will be 7 by 2, right? The numerator are first, third, 5, 7, right? So in that format. So these are odd numbers, right? So now the relationship will be 7 by 2. Let's check once more. 7 by 2. So this will be how much? This will be 7.5, right? 7.5 we will multiply with 7. So what will come? It will come 52.5 only, right? So this is correct. Now the same relationship we will apply in this sequence second, right? So this is 5. So the A will become how much? This will become 1 by 2 of 5, means 2.5. Now B will become how much? B will become 3 by 2. This one 3 by 2 of 2.5. So 2.5 into 3 by 2, right? So this will be 25, 3 ja 75 by 2. So this will be 3.75, right? So we got A, we got B, we got. Now we will see the C. So C is how much? C is 5 by 2 of B. C is what? 5 by 2 of B, right? B is how much? B is 3.75 into 5 by 2, right? So now you have to calculate it, right? So we will get how much? We will get 9.375, right? So we have to find C only. The answer will be option C, right? So I hope you can do this calculation. This is very easy calculation, right? If you want, I can do it, right? So you have to multiply 5 with 3.75 first, then we can half of it, right? So this will come 9.375. So see, in many books they have given the relationship like 0.5, that this 1 by 2 can be also be written as 0.5, and then this 3 by 2 can be written as 1.5. So you can do it anyway, right? So I am leaving it in fraction only, but if you want you can convert into decimal also, because it is also possible, like in the future the examiner is giving questions where these numbers are not 1 by 2, it could be 1 by 3, right? It could be 1 by 4 or something like that. So we should know like in which pattern
we have to check them, right? This is a question of reasoning asked from chapter series, right? So this is a reasoning question from series unit asked by UPSC in their CSAT paper of 2021. So replace the incorrect term. So we have to find incorrect term, right? And we have to find the correct term in the given sequence. So what is the sequence? This is the sequence where odd term and even term follow the same pattern. So there is a same pattern in odd terms and even terms. So what is odd? Odd are those numbers which are not divisible by 2, and even are those numbers which are divisible by 2. So these are not divisible by 2, right? So we will write like this, right? So these are the numbers which are not divisible by 2. So odd numbers are 3, 7, 13, 21, 31, 43. So you can write them separately. So there are two series, right? In this given series there are two series. So one is this odd series. So we will see the pattern in this, right? So what is the pattern? So let's find out the difference. So the difference is 4 here, and the difference here is 6, and here 8, 10 and 12, right? So this odd series is following this pattern. Now even series are 2, 4, 10, 18, 28, 40, right? ये समझ में आ गया odd series का? Now we will see what's the difference here. 2, the difference here 6, difference here 8, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 10 का, और यहाँ पे 12 का, ठीक है? बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट दे आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न. सेम पैटर्न मींस यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 4 का होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 8 है यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 10, 10, 12, 12, राइट? सो सब मैच कर रहे हैं, बस ये यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, राइट? तो ये मैच नहीं कर रहा है, राइट? और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, राइट? 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, राइट? बट यहाँ पे आप देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है. 6 + 8 2, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का आ रहा है, राइट? सो ये 4 के डिफरेंस में प्रॉब्लम है. इसका मतलब यहाँ पे ये 2 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट? यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा? जैसे यहाँ पे लिखा है 4 का डिफरेंस. सो 4 का डिफरेंस होने के लिए, बिकॉज ये डिफरेंस सेम है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? इस वाले और इस वाले के डिफरेंस में. ये नंबर सही है तो नंबर किस में प्रॉब्लम होगी? इस वाले में. तो यहाँ का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4. यहाँ का डिफरेंस 4 होने के लिए ये नंबर क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज 4 - 0 विल बी 4. डिफरेंस 4 कब आएगा? जब ये 0 होगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे तो ये वाली ऑड सीरीज तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट? क्योंकि सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे इस वाले इवन सीरीज में प्रॉब्लम थी, तो ये 2 की जगह क्या आएगा? 0, राइट? सो नाउ द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट? सो बिकॉज वी हैव टू फाइंड द करेक्ट टर्म, तो करेक्ट टर्म क्या होगा? 0, राइट? 2 की जगह क्या आएगा? 0. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, राइट? आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा. इफ यू गाइस स्टिल हैव सम इश्यूज इन दिस, सो यू कैन कमेंट और व्हाट्सएप अस और कॉल अस, एंड I will explain you this question personally again. So this is a question of series asked by UPSC in their CSAT paper of 2022. So this series they have given, right? So here they are not asking about the missing term, right? Which letter occupied the 100 position? This is very good questions, and very few people was able to solve it in the exam, right? So what is happening, like this series is giving, so they are asking this is at first position, second, third, right? So at third position we are having B, so similarly there will be 100 position, so at that 100 position which letter will come? So they are asking that thing, right? So first of all we should understand what they are asking, right? If you got this, now we will see what the pattern this sequence is following. You will see this is A, then we have AB, then we have ABC, right? Then ABCD. So if you are seeing that one term is increasing every time, right? So first is one term, then 2 term, then 3,
terms will come, then 4 terms, then 5 letter, right? Because these are letters. Then 5 letter will come in this series, then 6 letter will come, then 7 letter will come, and then we have to add them, right? Then we have to count all these, right? So how which formula we can use to count all these? Suppose in this way we are going, then 7, then 8 letter will come, then 9 letter will come, then 10 letter will come. Suppose like in the 10 letter we will get the 100 position, right? We are assuming it. So what formula we can use? We can use the formula of, because we have to take the total, right? So total, we can use the formula of addition of natural number. So there is one formula for addition of natural number which are in this form, right? Till n. So the formula is n plus 1 by 2. So this formula we will use here, right? So this is the same thing. We have to count all and we have to add them. So suppose there are till here. So what I will do? First and 2, 3. So total will be 3. Similarly till 10 I am going. So how many numbers we got? So this will be 10, 10 plus 1 by 2. So this will be 5, right? This will be 11. So 11 into 5 is equal to 55. So we reached only till 55, right? So this is not sufficient क्योंकि हमें तो 100 position चाहिए. So we have to add, we have to then move ahead 11 letter, then 12 letter, right? Then 13 letter. तो यहाँ पे गैस करके ही आपको देखना पड़ेगा कि 10 तक तो नहीं आ रहा है. So let's try for 13. 13 के लिए ट्राई करते हैं. तो 13 into 13 plus 1 14, right, by 2. So this will be 7. 13 into 7 will be 91. So we have reached till 91, right? So next 91 plus 14 will come because till 13 we have reached. So if I will add 14 in this, then it will be, we will go 100 को पार कर जाएंगे, पर हमें तो 100 पोजीशन वाला चाहिए, राइट? सो वी विल 100 पोजीशन 91 तक हम आ गए, राइट? 91 के बाद क्या होगा? सीरीज विल अगेन स्टार्ट विद ए, राइट? सो हमें कितने नंबर और चाहिए? 9 नंबर और चाहिए. सो सीरीज ए से स्टार्ट होगी, बी सी डी ई, राइट, एफ जी. इन दिस वे सीरीज विल गो. सो इन दिस alphabetical series, if you know directly which letter will come on the 9th position, then you can write directly. Otherwise you can write a b c d e f g h I j, and then you can count first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So at the 9th position, this is at the 9th position because 91 we have already reached, right? So this is at the 91 position. So this is 100 position in this series. So at the 100 position there will be an I. So the answer will be option B. So this is the answer, right? So option B is the correct answer, right? तो यहाँ पे ये जो चीज है 13 14, ये यहाँ पे आपको करके देखना पड़ेगा, right? जैसे मैंने स्टार्टिंग 10 से किया, right? So 55 आ गया था. So you can guess 55 plus 11 plus 12 in this way, okay? So this is a question from series chapter asked by UPSC in CSAT paper of 2022. What is the value of x in the sequence? So this x we have to find, and this is the sequence they have given, right? So I am writing it here so that I can explain you in a better way, right? So if you see this series, by just seeing it we are not able to identify like what the relation these terms are having, right? So normally the relationship are in the form of multiplication, division, right, some addition or some minus, right? So see that first term is 2, second is 12, right? So what's the difference here? The difference of 10, right? Now what's the difference between second and third? What's the difference? 24 का difference आ रहा है, right? And now we will similarly find the difference of this term, right? So what's the difference? 44. Similarly we will find difference here, right? So this is the difference of 70, right? But still after getting this we are not able to identify because कोई similarity नहीं है, right? Because यहाँ पे देखिए 14 ऐड हो रहा है, right? 10 24 बन रहा है, पर यहाँ पे 20 ऐड हो रहा है, right? तो ऐसा करते हैं, एक और डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, right? So what's the difference here? The difference here of 14, right? And the difference here is 20, right? And the difference here is 26, right?
तो अगर आप अभी देखें, अभी हमें पैटर्न मिल रहा है कि जो डिफरेंस है यहाँ पे इस और इस टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, 6 का। सिमिलरली यहाँ पे 6 का, राइट। सो वी गॉट द पैटर्न। सो नेक्स्ट टर्म में भी 6 का ही डिफरेंस होगा, राइट। सो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 32। इफ दिस इज 32, राइट, तो ये वाली टर्म्स कितनी आएगी, वी विल ऐड दिस, राइट। सो दिस विल 70 प्लस 32, सो दिस विल बी 102, राइट। बिकॉज 102 में से 70 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 32, and this 102 is the difference between 150 and x, right. So the value of x will be what, the value of x will be the addition of these two, right. So this will be, x will be 150 plus 102, so this will be how much, this will be 252, right. So the value of x will be 252, so the answer is option B. So this is the answer, right. So it was easy question, सिर्फ स्टेप फॉर्मेट में हमें जाना है एंड डिफरेंस चेक करना है, राइट. सो इन दिस वे वी हैव टू डू इट. ओके, दिस इज a question of series asked by UPSC in their CSET paper of 2022, right. So this question is asked in 2022. So this is the series they have given. What is the value of x? So we have to find this x, this value we have to find. So now we have to see the relationship. What's the relationship in this? So normally if you will see, the relationship are of simple relation. It will be either plus minus, it could be division, or it could be multiplication, right. So now what is happening, 20 is getting converted into 10, right. then इस 10 is remaining same, ये 10 same रहता है, फिर ये 15 में कन्वर्ट हो जा रहा है. so 20 से 10 बन गया. so what is happening, so we can say like, I am writing the series here again so that I get a space, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, राइट. सो दिस x वी हैव टू फाइंड. अब यहाँ से ये 10 हो जा रहा है, तो हाफ हो रहा है, मतलब दिस नंबर इज गेटिंग हाफ, और वी कैन से 1/2 either I can write or I can write 0.5. So this number is getting multiplied with 0.5 is getting converted into 10. Now this 10 is remaining 10. So what is happening? Multiplying it with 1. Now this 10 is getting converted into 15. Right. So this was 0.5. We are multiplying with 1. So now it will be 1.5. So if 10 is multiplied with 1.5, this is 10. तो नाउ अब हमें समझ में आ गया है कि व्हाट इज हैपनिंग, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पॉइंट्स में, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से, मतलब पॉइंट पॉइंट के डिफरेंस पे बढ़ता जा रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सो नाउ यहाँ पे 1.5 पे हो गए. नेक्स्ट क्या होगा, 0.5 ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी 2. इससे नेक्स्ट क्या होगा, 2.5, एंड इससे नेक्स्ट क्या होगा, 3. ये सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट. तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, यहाँ से आगे चेक करते हैं. 15 इंटू 2 30, ठीक है. 30 into 2.5, so this is 25, 3 is 75, right. So now 75 into 3, so this will be 225, right. So x will be 225, so the answer is option D, right. So this will be the answer.